बार की सत्य घटना आपको बताऊं। दिल्ली में मैं एक यजमान के यहाँ भोजन पर गई तो उनके पिताजी 6 महीने से चारपाई पे पड़े थे। 6 महीने से बोल नहीं रहे थे। विदेश से बेटा आया, उसने सोचा कि चलो ब्राह्मणों का निमंत्रण करें, उनके चरण पड़ेंगे, पिताजी के रोग में कुछ तो परिवर्तन होगा, तबीयत में कुछ तो सुधार होगा। तो हम लोगों को बुलाया निमंत्रण पर। पहले 2000 का नोट चलता था, अब तो बंद हो गया। तो बेटे ने जो विदेश से आया उसने 2000 का नोट विदाई में जब भोजन करा के हम लोग जाने लगे तो विदाई में 2000 का नोट देने लगा। जो पिताजी 6 महीने से चारपाई पे पड़ोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, जो पिताजी ने 6 महीने से बोला नहीं, एक वर्ड भी, एक शब्द भी नहीं, चारपाई पे 6 महीने से पड़े थे, आज जैसे ही बेटे के हाथ से 2000 का नोट देखा, पिताजी उठ के खड़े हो गए और क्या कहने लगे, बोले बेटा खुले तो करा लेते, पैसे 500 के तो करा लेते। मतलब इतनी माया बुढ़ापे में प्रबल हो जाती है, इतनी। प्यारे, जब माया छूटने का समय आता है तब माया और ज्यादा प्रबल हो जाती है। ये मानव शरीर में आकर, इस मानव शरीर को पाकर आज तक किसी को सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और रो रो के संसार में आता है और रो रो के ही संसार से चला जाता है। उसकी चाहत, उसकी चाह कभी मिटती नहीं है, खत्म नहीं होती। बताओ, चाह पैसों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपयों से बिल्डिंग बनाने लगी, फिर चाह बिल्डिंग में मोटर मंगाने लगी, फिर चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, फिर चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। व्यक्ति की चाहत कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए माताओं, यही चाह जी से लगा तो जरा हो गया, यही चाह हरि से लगा तो हरा हो गया, यही चाह हरि से लगा तो हरा हो गया। ये ग्रस्त जीवन जो है ये जंजाला है, और इस जंजाल में एक बार जो फंस गया वो छूटने वाला नहीं है इस जंजाल से। इसीलिए क्या बोले, जिस देश में, जिस देश में, परिदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस अंग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर एक अवस्था में हमें भगवान का नाम विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है, भगवान कहते हैं कि आप दिन भर मेरा भजन मत करो, लेकिन एक घड़ी भक्त कहता है एक घड़ी हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं, आधी घड़ी। भक्त कहता है आधी भी समय नहीं है, भगवान कहते हैं आधी में पुनियादी, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराधी। तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। भगवान कहते एक घड़ी भी करो, मन से करो या ना करो, बिना मन के करो। अच्छा एक बात बताओ माताओं, ध्यान से सुनो, इधर देखो सभी। इस बिजली के खंभे पे अगर मन से हाथ रखोगे तब भी करंट खाओगे, और तन से रखोगे तब भी करंट खाओगे, क्योंकि खम्मा करंट का काम है केवल करंट देना।
सल्फास की गोली को अगर मन से खाओगे तब भी ऊपर जाओगे, और बिना मन के खाओगे तब भी ऊपर जाओगे, क्योंकि सल्फास का काम है मारना। अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, तवे के ऊपर हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना। प्रतापगढ़ से अब आप मुंबई तक के लिए ट्रेन में बैठोगे, रेलगाड़ी में बैठोगे, अगर आपका मन लगे या ना लगे, फिर भी रेलगाड़ी आपको आपकी गंतव्य तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि उसका काम है पहुंचाना। उसी प्रकार ये राम नाम, चाहे आप भाव में भजो, चाहे आप कुभाव में भजो, चाहे आप आलस्य में भजो, जिस प्रकार अग्नि का काम जलाना है, जिस प्रकार सल्फास का काम मारना है, जिस प्रकार लाइट का काम करंट देना है, उसी प्रकार भगवान का नाम तो केवल और केवल मंगल प्रदान करने वाला है, केवल और केवल आनंद प्रदान करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,